मोहम्मद सफ़ा नाम के एक पूर्व डिप्लोमेट ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। सफ़ा ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पत्र शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बड़े अधिकारी एक मजबूत लॉबी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 12 साल की डिप्लोमेटिक जिंदगी को खत्म करके यह जानकारी उजागर की ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। अभी तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। यह मामला ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। सफ़ा का कहना है कि तेहरान शहर की 10 मिलियन आबादी पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं मोहम्मद सफ़ा के जीवन के बारे में। आपको बता दें कि मोहम्मद सफ़ा का जन्म 8 मार्च 1991 को लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बोर्ज रहाल गांव में हुआ था। यह जगह टायर जिले में है, जो सैदा शहर के पास है। उनके परिवार की जड़ें लेबनान में बहुत गहरी हैं। बचपन से ही उन्होंने वहां की स्थानीय संस्कृति और समाज को करीब से देखा। उनके पिता का नाम कसीम सालेह सफ़ा है। उनके पिता ने पैट्रियोटिक विजन एसोसिएशन यानी पीवीएम नाम की संस्था की शुरुआत की थी और वे लंबे समय तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे। मोहम्मद सफ़ा के परिवार में मानवीय काम करने की परंपरा रही है। परिवार के लोग सामाजिक मदद और विकास के कामों में लगे रहते थे। सफ़ा ने अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षा के कारण ज़्यादातर प्राइवेट ही रखा, इसलिए उनकी माँ या भाई बहनों या फिर पत्नी और बच्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। वे कहते हैं कि परिवार की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। बचपन में सफ़ा बोर्ज रहाल गांव में ही पले बढ़े। उन्होंने मोहम्मद साद स्कूल में अपनी पढ़ाई की, जो अब्बासिया इलाके में था। बाद में वे सैदा शहर में अपनी आगे की शिक्षा को पूरा करने गए। 2014 में उन्होंने सिदून यूनिवर्सिटी से सैनिटेरियन बैचलर डिग्री हासिल की। उनके परिवार का माहौल पढ़ाई और सामाजिक जागरूकता से भरा हुआ था। पिता की संस्था के काम को देखकर सफ़ा को भी मानवाधिकार और मदद के क्षेत्र में रुचि हुई। लेबनान में उस समय राजनीतिक और धार्मिक तनाव थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ काम करना सीखा। सफ़ा की शिक्षा का सिलसिला आगे बढ़ा। उन्होंने लेबनान यूनिवर्सिटी में मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने स्पेस डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी थीसिस यूनाइटेड नेशंस के अंदर वर्ल्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर थी। वे पीएचडी कैंडिडेट भी रहे। साथ ही उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और कंप्यूटर साइंस के कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी किए। विश्व बैंक और अन्य संगठनों से ट्रेनिंग ली। उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक भी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार पर फोकस किया। सफ़ा का करियर 2013 में शुरू हुआ। उस साल वे पैट्रियोटिक विजन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। यह संस्था लेबनान में मानवीय मदद और विकास का काम करती है। 2016 में संस्था ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में मुख्य प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। पीवीए को संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी ईसीओ एसओसी के साथ स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था। सफ़ा ने न्यूयॉर्क, जेनेवा और वियना में यूएन के साथ काम किया। उन्होंने 15 साल से ज़्यादा समय में मानवाधिकार, शांति और जलवायु एक्शन पर काम किया। उनके कामों से करीब 20 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचा। उन्होंने लेबनान में बच्चों की सुरक्षा नीति बनाई, जो 2015 में शुरू हुई। इस नीति से हजारों बच्चों को खाना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिली। उन्होंने महिलाओं, शरणार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आशीर्वाद है और बहुमत अभिशाप बन सकता है। उन्होंने यूएन के फोरम में भाग लिया, जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। 2017 में उन्होंने शरणार्थी और स्थानीय लोगों के बीच तनाव कम करने पर काम किया। सफ़ा ने राजनीतिक, धार्मिक और जातीय विभेदों को पार करते हुए काम किया। उन्होंने माइक्रो प्रोजेक्ट्स चलाए जो सामाजिक बदलाव लाए। विश्व बैंक और इंटरनेशनल यूथ फाउंडेशन से सहयोग किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी। उनका मोटो था कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने और समानता लाने पर जोर दिया। उनकी उपलब्धियां कई हैं। उन्होंने पीवीए को यूएन में स्पेशल स्टेटस दिलवाया। यूएनईपी के यंग चैंपियंस प्रोग्राम में उनका नाम शामिल रहा। उन्होंने 2016 में यूएन के माइनॉरिटी फोरम में बोलकर अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने लेबनान में विकास प्रोजेक्ट्स चलाए जो महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाते थे। उन्होंने जलवायु बदलाव और शांति के मुद्दों पर भी काम किया। उन्हीं की वजह से कई समुदायों में समझ बढ़ी।
लेकिन सफा के करियर में विवाद भी आए। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ। सफा ने उस समय अलग विचार रखे। उन्होंने यूएन में कुछ फैसलों पर सवाल उठाए। इसके बाद उन्हें आलोचना, सेंसरशिप और धमकियां मिली। कुछ सीनियर अधिकारी उन्हें अलग थलग करते थे। उन्होंने कहा कि एक मजबूत लॉबी उनके खिलाफ थी। उन्हें और उनके परिवार को मौत की धमकियां भी मिली। उन्होंने महसूस किया कि यूएन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। 3 साल तक यह दबाव बढ़ता गया। मार्च 2026 में सफा ने फैसला किया कि अब वे चुप नहीं रह सकते। 28 मार्च 2026 को उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया। उन्होंने विस्तार से पत्र शेयर किया। उन्होंने लिखा कि कुछ यूएन अधिकारी एक पावरफुल लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि यूएन के लिए। उन्होंने दावा किया कि यूएन ईरान में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिप्लोमेटिक करियर को खत्म करके यह जानकारी लीक कर रहा हूं ताकि परमाणु सर्दी को रोका जा सके। सफा ने तेहरान की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि वहां 10 मिलियन लोग रहते हैं जो आम मजदूर हैं। उनके सपने और परिवार हैं। क्या वाशिंगटन या लंदन या पेरिस पर परमाणु बम गिराना सही होगा? उन्होंने चेतावनी दी कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने कहा कि मैं इस अपराध का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने अपने 12 साल के सहयोग का जिक्र किया, लेकिन अब चुप रहना गलत लग रहा था। 29 और 30 मार्च 2026 को यह खबर तेजी से सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई। 31 मार्च 2026 तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यूएन ने चुप्पी साध रखी है। सफा अब अपने पद से पूरी तरह अलग हो चुके हैं। वे पीवीए के सभी यूएन कमेटी से भी हट गए हैं। यह मामला ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को और भी ज्यादा गहरा करता है। मार्च 2026 में ईरान पर हमले की खबरें आ रही थी। ट्रंप के बयानों के बाद तनाव बढ़ा था। सफा का दावा इसी बीच आया। उन्होंने कहा कि लोग स्थिति की गंभीरता समझ रहे हैं। अब इस्तीफे के बाद सफा की जिंदगी नई दिशा लेगी। वे कहते हैं कि सच्चाई बताना जरूरी था। दुनिया अब उनके दावे पर नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी सवाल उठा रही है। सफा की कहानी दिखाती है कि एक व्यक्ति कैसे बड़े संगठन के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उनके जन्म से लेकर आज तक का सफर संघर्ष और समर्पण से भरा रहा है। परिवार की परंपरा ने उन्हें तैयार किया, शिक्षा ने ज्ञान दिया, करियर ने मंच दिया, विवादों ने उन्हें मजबूत बनाया और अब यह इस्तीफा उनके साहस का प्रमाण है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले पर जल्द स्पष्टता आएगी। ईरान की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सब देख रहे हैं। सफा ने अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना यही होगा कि उनके इस्तीफे के बाद और इस खुलासे के बाद इसका दुनिया पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। ईरान इस पर क्या बोलता है, अमेरिका इसको लेकर क्या कहता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो आने वाले समय में और भी बड़े सवाल खड़े करते नजर आएंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, सफा की जिंदगी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।